हमारे गांव में एक महिला थी जो कि मृत व्यक्ति को स्नान कराती थी। उसका परिवार धनवान हो जाता था। मैं इन सब बातों के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन जब मेरी दादी की मृत्यु हुई तो स्नान कराने से पहले मैंने बाथरूम में कैमरा लगा दिया। जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह औरत मरे हुए लोगों के साथ क्या क्या करती थी। हम अपने पिता की नौकरी की वजह से शहर में रहते थे, लेकिन जब पापा की बुआ की मृत्यु हुई तो हमें गांव आना पड़ा। गांव में हमारी दादी और चाचा जी भी रहते थे। हमें अपने गांव में आसानी से जाने का मौका नहीं मिलता था। हमारी बुआ की शादी गांव में हुई थी तो वहीं रहती थी, और जब वो मर गई हम उन्हें देखने गांव आए। बुआ अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बुआ के गांव के पास ही दादी का भी घर था। हमने सोचा उनसे भी मिल लेते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो माँ ज़बरदस्ती मुझे वहाँ ले गई जहाँ बुआ मरी थी। वहाँ रोना धोना जारी था। बस एक औरत का इंतज़ार था। उनका नाम था कलावती। मैंने अपने चचेरे भाई से पूछा कि ये कलावती कौन है। इस पर भाई ने कहा, वह इस गांव के मरे हुए लोगों को स्नान कराती है। उसके नहलाने से मृत लोगों के घर वाले अगले दिन धनवान हो जाते हैं। अब देखना कल बुआ के घर वाले कैसे धनवान होते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए अजीब बातों पर मुझे हंसी आ गई। तभी अचानक कलावती आ गई और लोग वहाँ से हट गए। वह 50-55 साल की एक चालाक औरत लग रही थी। कलावती मृत लोगों को नहलाते समय सभी लोगों को बाहर कर देती और फिर मृत को नहलाकर बाहर आ जाती। जब इसके बारे में मैंने अपनी दादी से पूछा तो वह कहने लगी, आज तक तो ऐसे ही होता आया है, देखो कल क्या होता है। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं अपने चचेरे भाई के साथ खेतों में जाती। मैं प्रकृति की तस्वीर लेती और मेरे माँ पापा हम भाई बहनों को छोड़कर शहर चले गए। अगली सुबह मैं अपनी बहन के साथ गांव घूमने गई। मैंने उसी औरत को देखा जो कल उस मृत व्यक्ति को नहला रही थी। वह बैठी हुई थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, वह इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। मेरी बहन ने कहा कि कोई नहीं जानता कलावती कहाँ जाती है और क्या करती है, लेकिन पता नहीं कैसे वह यह जान जाती है कि गांव में कोई मरने वाला है। हम घर वापस आ गए। एक हफ्ता बीत गया और मेरी बहन की बात सच निकली। मेरी बुआ का परिवार रातों रात अमीर हो गया। कोई नहीं जानता था उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। यूँ पैसा अचानक किसी के पास नहीं आता। ज़रूर इसके पीछे कोई रहस्य है। वो लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आया। एक दिन सुबह मैं खेत में तस्वीर ले रही थी, तभी मैंने देखा एक औरत मुँह छिपाते कहीं जा रही है। वह कलावती थी। उसे यूं देखकर मेरी बहन ने कहा, निश्चित आज गांव में कोई मरने वाला है। मैंने हैरानी से अपनी बहन को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता। वह कहने लगी, कलावती को सब पता होता है, उसे ज्ञात हो जाता है और वह किसी के बिना कहे मृत व्यक्ति के घर उसे नहलाने पहुंच जाती है। मैंने ये मानने से इनकार कर दिया। आखिर ये कैसे संभव है कि किसी को पहले ही पता चल जाए कि कोई मरने वाला है। लेकिन मेरी बहन इस बार भी सही थी। जब गांव से खबर आई कि कोई मर गया है, जल्दी चलो। गांव में आई तो अपनी आंखों से देखा कि शांता, जो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, वो चल बसी। उसकी बेटियों को आने में समय लग रहा था। मुझे हैरान देख दादी ने कहा, देख कलावती सच्ची है, उस पर शक करना गलत है। शांता की बेटियां शहर में रहती थी तो उन्हें आने में 6 घंटे लग गए। जब वो आई तो वो कहने लगी, हम अपनी माँ को अंतिम स्नान करवाएंगे। इस बात से कलावती के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन सबने बहुत समझाया कि मृत व्यक्ति को कलावती से नहलवाया जाता है और जिस मृत व्यक्ति को वह नहलवाती है उसका परिवार अमीर हो जाता है। बड़ी मुश्किल के बाद शांता की बेटियाँ तैयार हुई थी। पिछली बार की तरह कलावती ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा सर चकरा रहा था। आखिर स्नान करने के बाद ऐसा वो क्या करती है जिससे उसका परिवार अमीर हो जाता है। मुझे इसका जवाब ढूंढना था। कलावती एक बार फिर गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ जाती है। कलावती दूसरे गांव की थी। सब बूढ़े जवान उसे एक ईमानदार औरत समझते थे। वह बिना पैसे लिए मुर्दे को नहलाती थी और उसका परिवार अमीर हो जाता था। संता के अंतिम संस्कार के बाद 1 हफ्ते बाद उनके परिवार वालों को 2 लाख का चेक मिला। उनके घर की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। एक दिन अचानक मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई।
मैं और चाचा पास के अस्पताल में उन्हें लेकर गए। वहाँ मैंने एक प्रयोगशाला में शांता को किसी से बात करते देखा। उस समय मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था सोचने के लिए। हम दादी को लेकर अंदर चले गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने 3-4 दिन के लिए दादी को भर्ती कर लिया। जब मेरी दादी बेहतर महसूस करने लगी तब मैंने कलावती के बारे में सोचा। मैं इधर उधर उसे तलाश करने लगी, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। दादी को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शाम को चाचा ने कहा, चाची को लेकर घर जाओ। मैं चाची को लेकर घर के लिए निकल पड़ी। मैंने कलावती को फिर से देखा। मैंने सोचा कलावती अस्पताल में शायद किसी से मिलने आई होगी। जब मैंने अस्पताल में एक नर्स से पूछा तब उसने कहा वह यहाँ सुपरवाइज़र का काम करती है। मैंने एक नर्स को कहते हुए सुना, वह मृतक के पहले ही गांव पहुंच जाती है। बाकी लोगों को यही लगता है कि गांव में कोई मरने वाला है, इसीलिए कलावती गांव जाती है। मैंने सोचा यहाँ उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते होंगे, फिर जब वह मृतक व्यक्ति को नहलाती है तो उसका परिवार अमीर कैसे हो जाता है। 3 दिन बाद दादी को छुट्टी मिल गया। इन 3 दिनों में मेरी नज़र कलावती पर रही, लेकिन उसकी हरकत मुझे कुछ अजीब लग रही थी। अगले दिन पड़ोस के गांव में मेरी आंटी की मौसी थी। उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मैं भी आंटी के साथ उनके अंतिम संस्कार में गई। मुझे यकीन था कलावती यहाँ ज़रूर होगी, लेकिन मुझे झटका लगा जब मैंने यहाँ उसे नहीं देखा। मैंने आंटी से पूछा कि कलावती यहाँ क्यों नहीं आई, तो उस पर आंटी ने कहा वह केवल उन्हीं लोगों को नहलाती है जिसे वो पसंद करती है, जो लोग बीमार होते हैं, और मेरी मौसी को दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए वो नहीं आई। यहाँ गांव की बाकी औरतों ने मृत को नहलाया। उनका अंतिम संस्कार हो जाने के बाद हम घर चले आए। मेरे माता पिता भी हमें लेने के लिए गांव वापस आ गए थे, लेकिन कलावती का रहस्य जाने बिना गांव छोड़ने का मन ही नहीं था। लेकिन हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए हम शहर वापस चले गए। हर वक्त कलावती मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। फिर धीरे धीरे मैं उसे भूल गई। मैं नहीं जानती थी 2 महीने बाद मुझे फिर से गांव जाना पड़ेगा। बीमारी के कारण मेरी दादी का निधन हो गया। गांव में अंतिम संस्कार के लिए सभी आए हुए थे। मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। ये मेरा घर था, तो यहाँ मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। किसी ने कलावती को नहलाने के लिए अंदर बुलाया। मैं दौड़कर उस कमरे में कैमरा लगा दिया और जल्दी से बाहर आ गई। हमेशा की तरह कलावती ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने 1 घंटे के भीतर दादी को नहलाया और फिर अंतिम संस्कार हो गया। देर शाम को मैंने वो कैमरा निकाला। मुझे पता था ऐसी वीडियो बनाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं सच जानना चाहती थी। अब इसमें साफ पता चलेगा कि वह मृत व्यक्ति को कैसे नहलाती है। मैं और मेरी बहन हम वीडियो देखने लगे। 3-4 बार देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा। मैंने अपने चचेरे भाई से पूछा कि क्या दादी बीमार थी, तो वो कहने लगा नहीं, उनके सीने में सिर्फ हल्का सा दर्द था। 3-4 दिन तक रही, फिर उनकी मौत हो गई। मैंने उनसे पूछा दादी का कोई ऑपरेशन हुआ था क्या? मेरी बहन ने कहा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और कहा देखो टाके के निशान। जब ये बात मैंने घर में सबको पूछा तो सब कहने लगे नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब मुझे कलावती पर शक होने लगा। टाके वाले जगह पर पानी डाल रही थी। मैंने कलावती से फ़ोन करके पूछा कि दादी के टाके के निशान कैसे आए हैं। मेरी बातों से वह डर गई थी। बहुत धमकाने के बाद वह कहने लगी मुझे नहीं पता ये टाके कहाँ से आए। ये डॉक्टर शेखावत को पता होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मरीज़ थी। मैंने कलावती से कहा तुम कल मुझे अस्पताल लेकर चलो और वहाँ मुझे काम पर लगाओ। ये कहना कि ये मेरी रिश्तेदार है। अगले दिन उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा था। मुझे अब उसकी जगह पर रख लिया गया। मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार इस अस्पताल में क्या होता है। पहले के कुछ दिन अच्छे से गुजरे, उसके बाद मुझे उस पर शक हुआ। नवाबपुर के लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। 4-5 दिन बाद डॉक्टर साहब राउंड पर आए और मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। मुझे लगा मैंने इन्हें कहीं देखा है। उन्होंने कलावती को बुलाने को कहा। मुझे एक नर्स ने कहा कि मैं कलावती को बुला दूं। मैंने कलावती को बुलाकर डॉक्टर के पास भेज दिया और कान लगाकर सुनने लगी। वह कलावती से कह रहा था एक मरीज मर गया है,
तुम अभी अभी गांव जाओ और नहलाने की तैयारी करो, लेकिन अपने अलावा किसी और को नहलाने मत देना। अब मुझे समझ आने लगा कि इस अस्पताल में क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर शेखावत के बारे में सर्च किया तो पता चला इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इसीलिए ये यहाँ गांव में आकर गरीब वालों को बेवकूफ़ बनाकर गोरख धंधा करता है। ये मृत व्यक्ति के ठीक अंगों को बेच देता है और कलावती भी पैसों के लिए ये सब कर रही थी। जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ पैसे वो मृतक के परिवार वालों को दे देता था और मृतक के अंगों को बड़े अस्पताल में बेच देता था। इसके लिए जो मृतक के परिवार से एक एग्रीमेंट साइन करा लेता था वो बिना पढ़े लिखे होते थे, इसीलिए आसानी से बेवकूफ़ बना रहा था ताकि कभी पकड़ा जाए तो ये सबूत दिखा सके कि मृतक के परिवार वालों की रजामंदी से उसके ठीक अंगों को निकाल दिया गया है और उन्हें बेचकर उन्हें पैसे दे देता था। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर समेत बाकी कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया और अस्पताल को सील कर दिया। आखिरकार मैंने यह रहस्य जान ही लिया कि मृत शरीर को नहलाने और उसके परिवार का अमीर होने के पीछे ये राज छुपा हुआ था। जब ये सब गांव वालों को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और मुझे धन्यवाद दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।